आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे T20 ट्राई सीरीज का जो आखिरी मुकाबला था इस वेज का, जहाँ पे ये मैच निर्णायक वाला था, क्योंकि स्कॉटलैंड जीते तो स्कॉटलैंड ये सीरीज जीते, जबकि नेपाल जीते तो नेपाल ये सीरीज अपने नाम कर जाएंगे। लेकिन वहां पे हुआ दिलचस्प नज़ारा, टॉस जीते स्कॉटलैंड, आज बल्लेबाजी करने का फैसला और बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया, खासतौर पर जॉर्ज मंजी एक ऐसे खिलाड़ी है, एक ऐसे खास तौर पे देखें तो सलामी बल्लेबाज है जो अंधाधुन पारी खेलते हैं, जो धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। जब एक बार कहीं ना कहीं पिच पर टिक गए तो कहीं ना कहीं ओपोनेंट के लिए एक बहुत ही कड़ा एक प्रतिद्वंदी हो उठते हैं। और जो आज T20 में चाहिए था, जो इस मैच में चाहिए था, वही चीज़ आज करके दिखाया जॉर्ज मंसिया। वैसे ही कुछ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के फेज में भी नेपाल के खिलाफ, माफ कीजिएगा, नेदरलैंड्स के खिलाफ ऐसा खेले थे, 180-90 रन की का शानदार धुआंधार पारी खेले थे, तो वहां पे भी वैसे प्रदर्शन किया था जो आज किया था। आज नेपाल के गेंदबाजों में बहुत सारे बदलाव थे, करण केसी थे नहीं, दीपेंद्र सिंह एरी, रिजान ढाकाल की वापसी हुई, लेकिन रिजान ढाकाल आज उस लय में दिखे नहीं ना। तो खास तौर पे देखे तो रुपेश सिंह कुछ ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आज गेंदबाजों के ऊपर कड़ा प्रहार हुआ। ललित राजवंशी किसी भी तरीके से जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन आज मंजी जबकि खड़े थे तो कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानियों में डाले रखे थे गेंदबाजों को। और वही हुआ, शुरुआती शट में पावर प्ले में जबरदस्त था, हालांकि 34 रन पे पहला विकेट गिरा था मार्क वेट के तौर पे, रुपेश सिंह ने बोल्ड किया था। लेकिन मार्क वेट कहीं ना कहीं ओपनिंग करने तो आए थे, लेकिन बस सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे, जहां पे जॉर्ज मंजिल लगातार छक्के और चौकों की बौछार कर रहे थे। फिर पावर प्ले खत्म होता है, ब्रेंडन मैकमुलन के साथ एक साझेदारी पनपती है और ब्रेंडन मैकमुलन उस ओवर्स में अच्छी खासी रन बटोरते हुए दिखते हैं। वहां पे पूरी तरीके से 10 रन 15 रन ओवर्स के आते हैं, चौके लगाते हैं, लगातार 3 चौके भी लगाए रुपेश सिंह के एक ओवर में मैकमुलन ने। उसके बाद 10वें ओवर में जाकर दीपेंद्र सिंह एरी के एक ओवर में लगातार 3 छक्के जॉर्ज मंजी द्वारा और कराकेदार छक्के, यानी कि एक ओवर में 20 रन आते। फिर अगले 2-3 ओवर में वैसे ही छक्का चौका छक्का, हर ओवर्स में छक्का आते चले गए। लेकिन कुशल भुरतेल की गेंदबाजी थी, वो एक आध ओवर्स करने आए थे और उसी ओवर्स में 2 विकेट चटका के गए थे। भले ही छक्के खाए हो, लेकिन विकेट्स भी चटका कर गए थे। जैसे ब्रेंडन मैकमोलन को लमिचाने ने चलता क्या बोल्ड 42 रन बनाकर चलते बने, लेकिन ब्रेंडन मैकमोलन की बखूबी पारी, जिसने शतक या पार्टनरशिप दोनों के बीच, और इस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से नींव रख दी थी। लेकिन एक बार ब्रेंडन मैकमोलन का विकेट गिरने के बाद जब जॉर्ज मंजी का भी कहीं ना कहीं विकेट गिरता है, जॉर्ज मंजी का जब विकेट गिरता है 39 गेंदों में 78 रन, जहां पे 6 छक्के 5 चौकों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। कौन ब्रेक थ्रू दिलवाता है, वो है कुशल भुरतेल। 14वें ओवर में शायद 13वें ओवर में वो विकेट चटका कर देते हैं, और क्या लाजवाब एक आक्रामकता दिखाई दिया, लाजवाब पारी इस अहम मुकाबले में। और वही से कोलैप्स होता हुआ शुरुआत होता है, 10-11 रन के अंदर 3-4 विकेट्स गिरते हैं, और वही ऐसा लग रहा था कि नेपाल शायद यहाँ पे वापसी कर जाएंगे। वहां पे 134 पे एक ही विकेट था, तो वहां पे दूसरा विकेट गिरते 145 पे आते आते 5 विकेट, एक ओवर में कहीं ना कहीं विकेट्स भी चल रहे, हर ओवर्स में विकेट्स गंवाते चले गए। लेकिन अच्छी खासी आखिरी 5 ओवर में भी कहीं ना कहीं समाप्त अच्छा खासा किया। ब्रेंडन मैकमुलन 42 रन की पारी खेलते हैं, लमिचा ने बोल्ड करते हैं, कुशल भूरतेल आते 78 रन की मंजी मंजी पारी खेलते हैं, और जहाँ पे रोहित पौडेल के हाथों में कैच दे बैठते हैं। लेकिन माइकल लिस ने जो खत्म किया मैथ्यू क्रॉस के साथ मिलकर, वो 48 रन की कहीं ना कहीं पार्टनरशिप 28 गेंदों में आखिरी 4 ओवर में जो किया था, 4-5 ओवर में, वही दर्शाया स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी क्रम को। हालांकि बीच में बैरिंगटन भी थे, फिनलैम मैकग्रिथ भी थे, राजवंशी कुशल भूरतेल लगातार विकेट चटका रहे थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर्स में थोड़ा बहुत विकेट्स जल्दी गए थे। उतने रन्स बटो नहीं पाए जितने रन्स बटोने चाहिए थे, लेकिन आखिर में वही माइकल लिस्क बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में बखूबी अंदाज में योगदान देते हैं, चाहे मार्क वेट हो, माइकल लिस्क को ये कहीं ना कहीं करा एक खासतौर पे देखें तो महत्वपूर्ण ऑलराउंड ऑप्शंस इनके पास है, जो अच्छी खासी महत्वपूर्ण पारी में आकर महत्वपूर्ण प्रदर्शन करके जाते हैं। ब्रेंडन मैकमुलन की वो 42 रन नीचे 17 गेंद में 26 रन, माइकल लिस द्वारा वो आखिरी के कुछ ओवर्स में थोड़ा बहुत रन बटोरे। दीपेंद्र सिंह एरी को आखिरी ओवर दिया था, वहाँ पे भी करीबन 15-16 रन गए, लेकिन कहीं ना कहीं 193 रन बना चुके थे सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पे। 2 विकेट कुशल बुरदल 2 ओवर 20 रन, कहीं ना कहीं वही मैं कहूँगा ये एक महत्वपूर्ण स्पेल डाल कर गए थे। बाकी दीपेंद्र सिंह के एरी के ही या रीजन ढाकाल के बहुत ही साधारण से गेंदबाज है। राजवंशी 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, लमिचा ने 4 ओवर 25 रन 1 विकेट, उसके बावजूद भी
193 रन बोर्ड पे लगाना बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि स्पिनर्सों के खिलाफ उतने खास रन आए नहीं। राजवंशी और लमिचन जो प्रमुख स्पिनर्स है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी दिखा। जहाँ पे आप करण केसी की कमी खली, वहाँ पे आपके पास थे बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि वहाँ पे रिजन ढाकल को आपने खिलाया, तो वहाँ पे सोमपल कमी जैसे खिलाड़ी थे, तो आपको मौका देना चाहिए था इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। लेकिन 193 रन 194 रन के लक्ष्य कुशल बुर्तल आते हैं, आसिफ शेख आते हैं। आसिफ शेख जब आज रन्स बनाते हैं 7 गेंद में 14 रन, जहाँ पे एक छक्के एक चौके लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैकब्राइड उनको रन आउट करवा जाते हैं, और वही कहीं ना कहीं मैच वहाँ से थोड़ा बहुत कोलैप्स होता हुआ जाता है। पावर प्ले ठीक ठाक जाता है, लेकिन वहाँ पे विकेट्स गंवाते चले जाते हैं। कुशल बुर्तल शुरुआती शर्म में, फिर भीम शर्की ने कोशिश की थी, सफियन शरीफ की शानदार गेंदबाज। सफियन शरीफ हाल ही में T20 सीरीज में ज़बरदस्त दिखे, इंटर्न ज़बरदस्त दिखा, वहाँ पे गेंदबाजी बेहतरीन अंदाज में दिखे, और बीच में क्रिस ग्रिप्स ने आकर पूरी तरीके से मुकाबले को पकड़ कर रखा था। और वही पावर प्ले में वो जो आखिरी के 3 ओवर्स में 3 विकेट्स गए थे, एक ओवर में 22 रन भी आए थे ब्रेंडन मैकमूलन के एक ओवर में, जहाँ पे भीम सरकी ने एक चौका लगाया था, आसिफ शेख चौके छक्के लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद बाकी बड़े ओवर्स आए नहीं, तो उस बीच और वहाँ पे प्रेशर बढ़ता चला गया था। वहाँ पे 3 विकेट्स अगर देखें तो वहाँ पे 14 रन से आसिफ शेख, वहाँ पे आरिफ शेख का भी कुछ खास आज पत्ता खोल नहीं पाए। 2-3 विकेट्स 4 विकेट्स गिर जाते पावर प्ले के अंदर अंदर। कप्तान रोहित पाडोल ने कोशिश की थी दीपेंद्र सिंह एरी, लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी T20 नहीं खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था 33 गेंद में 34 रन की जो पारी के लिए बहुत ही साधारण से पारी, जो उनके विपरीत उनके उस खिलाड़ी के विपरीत ऐसा लगा। लेकिन आखिर में लोकेश बम भी असाधारण रहे, एक चौका भले ही लगा, लेकिन जब जब आए विकेट्स चटकाते चले गए। बीच में थोड़ा बहुत पार्टनरशिप दिख रहे थे, मार्क और माइकल लिस्क आते हैं, वहाँ पे विकेट चटकाते हैं, रन उतना आता नहीं है। आखिरी 5 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स लगते हैं, कहीं ना कहीं 80 85 90 रन वहाँ पे मुमकिन नहीं था। चक्के भले ही लगाए थे आखिर में रुपेश सिंह ने, दीपेंद्र सिंह ने भी एक, एरी ने भी एक चक्का लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है गेंदबाजों का। क्रिस ग्रिप्स एक ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं, दीपेंद्र सिंह एरी जो 34 रन बनाते 33 गेंदों में। फिर कहीं ना कहीं क्रिस ग्रिप्स लमिचाने का विकेट चटका था, बाद में बस औपचारिकता ही था। बाद में क्यों रुपेश सिंह 22 गेंदों में 43 रन की केमियो पारी खेलते हैं, 3 छक्के लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे समाप्त नहीं कर पाते जैसे समाप्त करना चाहिए था। 18.5 ओवर में ऑल आउट हो जाते, जो कि एक साधारण सा मैं कहूँगा बल्लेबाजी। आखिर में वो फिनिश नहीं, भले ही रन आए 14वें ओवर से, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे उससे पहले आना चाहिए था। पावर प्ले में विकेट्स ज़्यादा गंवा बैठे, बीच में दीपेंद्र सिंह एरी स्लो खेल बैठे, और वही काबिल तारीफ है। मार्क पर 4 बार 26 रन 1 विकेट। ब्रेंडन मैकमूलन ने थोड़ा बहुत रन्स दिए, लेकिन शफियन शरीफ 2 ओवर ही किए, 7 रन 2 विकेट, बहुत ही उमदा किस्म का ओवर्स किया। खासतौर पे अगर आप देखें तो शफियन शरीफ ने, जो कि काबिल तारीफ है, पावर प्ले में ही गेंदबाजी की, आखिर में गेंदबाजी करने नहीं दिया। और क्रिस ग्रिप्स ने जो किया 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट, वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मैच विनिंग वो स्पेल डाला। और लेग ब्रेक स्पिनर है, लेग स्पिनर, वो बहुत ही उमदा किस्म की गेंदबाजी। जैक जार्विस थोड़ा बहुत महंगे रहे, माइकल लिस ठीक ठाक गेंदबाजी करे, विकेट्स हमेशा चटकाते ही रहे, अगर ख़राब दिन हो या अच्छा दिन हो। लेकिन नेपाल के लिए एक बहुत ही ख़राब मैं कहूँगा ये फिनिश हुआ। 159 पे ऑल आउट हो गए, 34 रन की एक ज़बरदस्त चीट। कहीं ना कहीं जॉर्ज बंसी की वो इनिंग्स कहीं ना कहीं कोई एक खिलाड़ी दे नहीं पाया। अगर 33 गेंदों में दीपेंद्र सिंह एरी अगर 50-55 रन भी बनाते जाते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्कॉटलैंड के खिलाफ और भी ज़्यादा लड़ाई होता हुआ दिखता। और वही टॉप ऑर्डर के अगर बल्लेबाज अच्छा खासा बल्लेबाजी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुश्किलात हो जाते। वही T20 में सीखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। लेकिन ज़बरदस्त रहा ये सीरीज़, और कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड इस जीत के साथ सभी टीमें, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड या नेपाल, 4 मैचेस में 2-2 जीत 2 हार, 2 जीत 2 हार, यानी कि रन रेट से फैसला हुआ कि कौन जीता। ये वहाँ पे स्कॉटलैंड इस ट्राई सीरीज़ का विजेता है, लेकिन नेपाल दूसरे पायदान पे ख़त्म कर दे। लेकिन नेपाल ने जो ये दौरे में जो प्रदर्शन किया बहुत ही लाजवाब। बस इस मैच में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चूक हो गई, थोड़ा बहुत मैं कहूँगा टीम सिलेक्शन में। गेंदबाज करण कैसी, नंदन यादव बाकी चोटिल थे, लेकिन सोमपल कमी को भी आप खिलवा सकते थे। गुलशन जहाज जैसे खिलाड़ी थे, तो वहाँ पे आपको मौका देना था उन खिलाड़ियों को। तो आने वाले समय में ये भी एक बात रहेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी घर में वहाँ पे शारजा में खेलते हुए नजर आएंगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज, तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस मिलेगा T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से पहले। लेकिन नेपाल यहाँ से इस सीज़न जो शुरुआत किया है वो स्टुअर्ट लॉ के अंडर, वहाँ पे ODI में ट्राई
ओडीआई में जो सीरीज़ खेला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर मैच था लीग 2 का, वहाँ पे 4 मैच 3 जीतना, यहाँ पे 4 में से 2 जीता, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है। बस टी20 में और थोड़ा बेहतर खेलना पड़ेगा, बल्लेबाजी में अच्छा थोड़ा इंटेंट दिखाना पड़ेगा और प्लेइंग 11 पुख्ता करना पड़ेगा। हर मैचेस में आप चेंजेस नहीं कर सकते। ओडीआई में भी वैसे ही अगर प्रदर्शन करते हैं, मिडिल ऑर्डर थोड़ा बहुत पुख्ता करना पड़ेगा, वहाँ पे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी से रन आना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से, क्योंकि गेंदबाज स्पिनर्स उनके पास बखूबी है, ललित रजवंशी लंबिचा ने बहुत ही उम्दा किस्म की स्पिनर है, तेज़ गेंदबाज भी उनके पास है, तो अच्छा खासा दिख रहा है। टीम में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट दिखेगी, लेकिन आखिर में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन दिया। आखिर यहाँ पे अगर और 7 गेंद बाकी रहता, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत और लड़ाई आखिर तक ले जाते तो आसान रहता, लेकिन ज़बरदस्त ये मुकाबला यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अभी के लिए इतना ही, और 34 रन की स्कॉटलैंड की एक ज़बरदस्त जीत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।